तो कैसे आप सभी। बालाजी टाइपिंग एंड स्टेनो कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी आईसीआर की सीपीटी चल रही है, सीपीटी के साथ टाइपिंग भी हो रही है। तो अपने कोचिंग से भी दो बच्चों की सीएफटी हुई है, उन्होंने सीपीटी हुई है, तो उनका जो रिव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसा कैसा पेपर हुआ था, टाइपिंग का पैटर्न कैसा आया था और क्या क्या तरीके से आप इसको इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले करें टाइपिंग की बात। तो टाइपिंग में आपको 2400 स्ट्रोक्स दिए गए थे आपको यहाँ पे। ठीक है, एमएस वर्ड पर टाइपिंग हो रही है। जो टाइपिंग आपकी हो रही है वो एमएस वर्ड पर टाइपिंग हो रही है। ठीक है, एमएस वर्ड पर टाइपिंग हो रही है, 2400 स्ट्रोक्स दिए गए थे बच्चों को। ठीक है, इतना ही कंटेंट हमें टाइप करना था। टाइप करके आराम से गलतियाँ चेक कर सकते थे, 15 मिनट का समय मिल रहा था। मतलब कुल मिला के कंटेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ईजी था। एग्जाम में आपको 2000 स्ट्रोक्स लिखने हैं। कोई बच्चा 2400 लिख के आया है तो भी दिक्कत नहीं है, 2000 लिख के आया तब भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंप्लीट ना कर पाए, तो कोई ये पैनिक लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे तो पेज ही कंप्लीट नहीं हुआ तो हम पास होंगे फेल होंगे। भाई 2000 स्टॉक्स मांगे गए हैं, तो आप 2400 लिख के आए तो कोई दिक्कत नहीं, या आप 2000 लिख के आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1950 हो रहा है तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2000 में जितना छूट गया वो गलती में काउंट हो जाता है। ठीक है, बहुत ईजी पैटर्न है आईसीआर का। उसके बाद एक्सेल की बात करें। एक्सेल में सिंपल सी टेबल थी, जिसमें चार रो थी और 4 या 5 कॉलम थे। ठीक है, मैं आपको पेपर करके भी दिखाऊंगा। सम का माइनस का फॉर्मूला था, उससे बड़ा फंक्शन भी नहीं दिया गया था। सिंपल टेबल थी, फ़ॉन्ट साइज वगैरह ये दिए गए थे। ठीक है, पावर पॉइंट में 2 स्लाइडें बनाई गई थी। जो पावर पॉइंट था उसमें आपकी 2 स्लाइडें बनवाई गई थी। जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें आपकी बुलेट वगैरह, इंडेंट वगैरह, टाइटल वगैरह काम कराया गया था। और जो सेकंड वाली स्लाइड थी उसमें टेबल जनरेट कराई थी। ठीक है, ये आपका आईसीआर का पैटर्न रहा है अभी। मतलब कुल मिला के ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर ना पाए, मुश्किल हो आपके लिए। बहुत ही इजी पैटर्न है। जिन बच्चों ने एसएससी सीजीएल दे रखा है या सीजीएल का पेपर कोई अटेम्प्ट किया हो कभी भी, सीबीटी का, तो मान के चलो उतना ही लेवल है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई लंबी चौड़ी अलग से कमांडे नहीं है, सिंपल सिंपल सी कमांडे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। अगर बात करें हम एक्सेल की, अगर बात करें हम एक्सेल की, इनको इरेज कर देता हूँ एक बार। तो एक्सेल में सिंपल सी टेबल है। जैसे ये टेबल मान के चलते हैं, ये टेबल है, इससे रिलेटेड ही था कुछ थोड़ा सा। इसमें आपको क्या दे दिया गया है, स्टार्टिंग में नेम ऑफ सिटीज दे दी गई है, उसका पॉपुलेशन दे दी गई है, पॉपुलेशन क्या इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है वो। और ठीक है, परसेंटेज के लिए बाद में है, और यहाँ पे पूछा सिंपल इंक्रीमेंट, मतलब यहाँ से कुल मिला के क्या है, डिफरेंस पूछा गया है। नीचे आपका टोटल दे रखा है। तो इस टेबल को बना लेंगे। इसमें बनेगी कैसे, सिंपल, इसको हम बना के देखते हैं, साइड में बना लेते हैं इसके यहीं पे। हम डेटा टाइप करेंगे यहाँ से। ये कोस्ट की वजह सिटी लिखा जाएगा भाई, ये गलती से टाइप हो गया है, कोस्ट सिटी लिखा जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट में पेस्ट कर दो, और लास्ट में वैल्यू 2002 कर दो बस। साइज का थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है। हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल सा लिख के
इतने बना लेते हैं, अब एग्जाम में पूरा करना है इसको भाई। सबसे पहला डेटा टाइप करना है, डेटा टाइप करने के बाद सारे को सिलेक्ट करके बॉर्डर पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, सिटीज लिख देते हैं हम इसकी। जैसे मैंने स्मॉल में लिखा, तो ऐसा आप ना करें एग्जाम में। एग्जाम में जैसा डेटा दिया मिले कैपिटल में तो कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में, ऐसे ही लिख के आएंगे भाई। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, ऐसे टाइप करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में यही लगा के दिखा देता हूँ आपको। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसमें क्या करना था, इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन। ये देखेंगे हम ईयर कौन सा बड़ा है, बड़े ईयर में से छोटा ईयर में हमेशा माइनस कर देंगे। दिस माइनस दिस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, वैल्यू को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जो भी इसमें आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो शो हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन का निकालना हो तो इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डिफरेंस डिवाइड बाई बेस वैल्यूज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे, वापस से वैल्यू पर क्लिक करके होम रिबन से परसेंटेज साइन लगा के वैल्यू ड्रैग कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा। सम निकालने के लिए फंक्शन है इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट रेंज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दें, ऐसे हो जाएगा। या फिर ऐसे नहीं करना आप लोगों को, तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ, जिस साइड आपको आंसर चाहिए उस साइड ब्लैंक सेल ले लेंगे और कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इक्वल टू बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक सम होके आ जाएगा नीचे इनका। ठीक है, फॉर्मूले तो हो गई ये। फॉर्मेटिंग देखते हैं, फॉर्मेटिंग क्या रखा है, सेट पेपर साइज A4 एंड ओरिएंटेशन लैंडस्केप मार्जिन नॉर्मल और अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट। पेज लेआउट में जाते हैं, मार्जिन क्या बोला गया है आपको, नॉर्मल है तो मार्जिन नॉर्मल सेट कर देंगे। ओरिएंटेशन लैंडस्केप है तो लैंडस्केप हमारा ऑलरेडी हो रखा था। पेपर साइज की बात करें, बाय डिफॉल्ट लेटर होता है, आप इसको एग्जाम A4 बोला है तो A4 कर देंगे। उसके बाद चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सेल्स 14 एंड फॉन्ट का नेम टाइम्स रोमन, तो इन सबको सिलेक्ट करेंगे, होम रिबन पे आएंगे, यहाँ से लिख के फॉन्ट और फॉन्ट से चेंज कर देंगे। जैसे साइड वाले करके देख लेते हैं हम। सिलेक्ट किया, यहाँ गए, टाइम्स न्यू रोमन लिखा हमने, TI दबा दो, टाइम्स में बना जाएगा। फॉन्ट साइज पे क्लिक किया और फॉन्ट डाल के ओके कर देंगे। उसके बाद चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल एंड परसेंटेज, जो टोटल निकला है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ से थीम पे जाएंगे और यहाँ से इनका भी बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे। ठीक है, क्रिएट बॉर्डर और वर्कशीट बॉर्डर मैंने बता दिया, बॉर्डर लगाना जरूरी है, बॉर्डर जैसा दिखे वैसा लगाना है। ठीक है, एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड, जैसे आपको हाइट एंड की एडजस्टमेंट है वैसे करनी है। जैसे ये महाराष्ट्र कटा हुआ है तो उसको ऐसे नहीं कटेंगे, इसको सीधा रखेंगे हम। ठीक है, ये हाइट की एडजस्टमेंट है, हाइट और विड्थ की। और फाइल को सेव कर देंगे। सिंपल सा मैटर है, इतना ही आया है, इस तरह का पेपर था। ठीक है, पावर पॉइंट की बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट जब खोलोगे बाय डिफॉल्ट ये लेआउट खुलता है आपका। ठीक है, ये ले लो, या फिर लेआउट है टाइटल एंड कंटेंट वाला, ये ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा ये। यहाँ पे कोई भी टाइटल दे दिया था आपको, मेक इन इंडिया। उसके बाद यहाँ कुछ डेटा टाइप कराया गया आप लोगों से मेक इन इंडिया के बारे में, मतलब 7 से 8 लाइनें। तो हम कमांड डाल देते हैं इनकी, इसके लिए एग्जाम में टाइप करना, एग्जाम में कमांडें नहीं लगानी है आपको, मैं आपको समझाने के लिए कमांड लगा रहा हूँ। देखो डेटा टाइप कराया आप लोगों से। उसके बाद इनके बुलेट कराए गए थे। बुलेट आपको जो भी दिया मिले इस लिस्ट में से चूज कर लेना है। अगर इस लिस्ट से बुलेट ना मिले बच्चों को तो यहाँ जाओ, डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएं, कस्टमाइज पे जाएं और यहाँ ऊपर फ़ॉन्ट विंडो होती है, ये फ़ॉन्ट पार्ट होता है, और यहाँ से सर्च करें विंगडिंग्स, विंगडिंग्स का 3। अब जितने तरीके की भी एरो है आपको चाहिए सभी की सभी मिल जाएंगे। जैसे मुझे डबल वाली एरो चाहिए, डबल पे क्लिक किया, ओके कर दिया एंड ओके, तो उसके बुलेट ऐसे भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें पूछी गई, कुछ भी नहीं है। उसके बाद
नई स्लाइड खोलने के लिए कंट्रोल एम दबाते हैं, नई स्लाइड खोली। यहाँ पे टेबल बनाई गई थी, ना टाइटल था ना और कुछ था। तो या तो उसको आप ब्लैंक ले लो, ठीक है, ब्लैंक स्लाइड ले लो तब भी बन जाएगा, या फिर ब्लैंक ना लेके वैसे भी कर सकते थे। तो ब्लैंक ले ली, उसके बाद हम टेबल पे गए, जितने भी आपको टेबल चाहिए, जितने रो कॉलम, इनसाइड टेबल पे जाओ, जितने रो कॉलम आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे मुझे 3 कॉलम 5 रो चाहिए, लिखा, ओके कर दिया, टेबल बन जाती है। टेबल का साइज आप इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से। अगर इसमें कोई डेटा पुट करना है तो डेटा टाइप कर देंगे यहाँ, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। या फिर हम टेबल अच्छे से बना लेते हैं थोड़ी सी। इसका अगर डिजाइन वगैरह चेंज करने हैं तो टेबल के डिजाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट है। मैं जैसे सिंपल वाला कर लेता हूँ, और इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करके हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने लेआउट में जाएंगे, मर्ज कर देंगे, इसका हम टाइटल बना देते हैं टेबल का। टेबल कोई भी है, सिंपल टेबल आएगी, मुश्किल नहीं आएगी बड़ी सी, बिल्कुल भी टेबल का काम सिंपल सा है। सिर्फ टेबल इंसर्ट करा रहे हैं, एक दो डेटा अगर हम पुट करवा रहे हैं तो पुट करवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है भाई अलग से। सिंपल टेबल है। मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा एडवांस अगर पूछे, क्योंकि सेम चीज़ें चले तो ठीक है, अगर कुछ एडवांस में पूछे थोड़ा सा, तो टेबल का हेडिंग सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। उसके बाद मर्ज करने के बाद इसका हम टाइटल डाल देते हैं मेड इन इंडिया। अब इसमें कुछ वैल्यूज डालनी हो, जैसे ABC वैल्यूज है, XYZ हो गया, ठीक है, ऐसे वैल्यूज इसमें पुट करते जाना। अब चीजें हैं क्या, कुछ तरीके से पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखो, अगर एग्जामिनर बोले कि जो आपने ये लिखा है इनमें नंबरिंग करनी है, ऑटो नंबरिंग, ऑटो नंबरिंग कैसे होती है, सिलेक्ट किया, होम रिबन पे आए, बुलेट लगा दे, 1 2 3 आ गया। यहाँ यहाँ ना जी 3 और 4, तो उसके इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, बुलेट में जाते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग, यहाँ से स्टार्ट एट पे 3 कर देंगे हम, और ओके कर देंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे भी ऐड हो जाता है। उससे अलग इसमें क्या पूछा गया था, हेडर फुटर। तो हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे, स्लाइड में डेट एंड टाइम पूछा गया था, डेट एंड टाइम और जो भी फॉर्मेट दिया मिले वो चूज कर लो यहाँ से, जैसे मैंने ये ले लिया। उसके बाद स्लाइड नंबर, फुटर, फुटर में आपका नेम रोल नंबर लगा गया है एग्जाम में, नेम अंडरस्कोप करके रोल नंबर पुट कर देना। उसके बाद अप्लाई टू ऑल, दोनों स्लाइड पे आपका नेम रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद इसका एग्जामिनर ने फ़ॉन्ट कराया गया है, तो फ़ॉन्ट करने के लिए एक को सिलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के दूसरे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के तीसरे को सिलेक्ट करें। उसके बाद होम रिबन पे आके जो भी फ़ॉन्ट दिया मिले, जैसे हम लगा देते हैं एरियल, फ़ॉन्ट साइज 22, देन ओके। तो सभी का फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। इस तरीके का आपसे पूछा गया है, और कुछ भी नहीं है भाई अलग से। ICAR में बिल्कुल सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल पेपर पूछा गया है। 15 मिनट का टाइम है, मोर देन एनफ है, ठीक है। बिल्कुल आराम से करें, जिन बच्चों का कल है परसों है, बिल्कुल आराम से करें। जिनका बच्चा 4 तारीख का, वो भी थोड़ा ध्यान दे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत इजी होगा। अगर और कुछ चेंजमेंट आता है या अपडेट आता है बच्चों का, मैं जरूर बताऊंगा। बिल्कुल हल्का सा पेपर आया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पेपर बता दिया है। तो प्रैक्टिस कर लें बड़ी, ताकि आप लोगों को परेशानी ना रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो।